दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंचीं और वहां उनका तलाकशुदा पति, जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, से उनका सामना हुआ। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थीं, और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम कविता रखा गया। कविता के पिता का नाम दीनदयाल और मां का नाम सवित्री था। कविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह प्रयागराज के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर पास होती थी। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। वे उन्हें सलाह देते थे कि कविता को आगे पढ़ाएं ताकि वह एक अच्छी नौकरी कर सके। लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसकी मां सवित्री अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके कविता को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब कविता 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। तभी समाज के कुछ लोग कविता के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आए। यह सुनकर कविता बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। लेकिन उसके पिता दीनदयाल बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वे चाहते थे कि जल्दी से कविता की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। कविता के दादा दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसकी मां सवित्री अब भी उदास थीं। सबने बिना कविता की रजामंदी पूछे और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हां कर दी। लड़के की उम्र करीब 19 साल थी, जबकि कविता की सिर्फ 16 साल। जब कविता को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूं। मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी मां सवित्री भी क्या कर सकती थी? वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर थी। एक दिन उन्होंने अपने पति दीनदयाल से कहा, अभी कविता शादी नहीं करना चाहती है, उसे पढ़ाई करने दीजिए।